आप देख रहे हैं आज न्यूज का प्रोग्राम आज का रिपोर्टर और मैं हूं आपकी होस्ट सादिया सांसद। मरियम नवाज मुल्क की तारीख की पहली खातून वजीर आला मुंतखब हो चुकी हैं। रायशुमारी में आज मरियम नवाज ने 220 वोट्स हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वोटिंग के अमल का मुकम्मल तौर पर बॉयकॉट किया। पंजाब असम्बली में आज शेर शेर के नारे गूंजे। स्पीकर मलिक अहमद खान ने मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की और स्पीकर के ऐलान के बाद मरियम नवाज ने कायदे ऐवान की नशिस्त संभाली। दूसरी तरफ आज सिंध से मुराद अली शाह तीसरी बार वजीर आला बन गए हैं। मुराद अली शाह को 112 वोट्स मिले जबकि अली खुर्शीदी ने 36 वोट्स हासिल किए। पीटीआई और जमात इस्लामी के अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज जारी रहा। इलेक्शन से कबल इक्तदार में आने वाली तमाम ही सियासी जमातों की जानिब से अपने मंशूर में किए जाने वाले जितने भी ऐलानात थे वो किस हद तक मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि हमने एक पीडीएम हुकूमत पहले देखी है, उसकी तकमील को क्या वो यकीनी बना सकते हैं या नहीं, इन्हीं सब चीज़ों पर प्रोग्राम में हम तबसरा करेंगे और बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे, हमें ज्वाइन किया है आसमा वदूद साहिबा ने, तज्जियाकार सियासी तज्जिया इनसे हम हासिल करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे सलीम शेख साहब ब्यूरो चीफ लाहौर, और फिर हमें ज्वाइन किया है तारिक चौधरी ने हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ ने, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे कि आज जो हमने देख लिया है वो यकीनी तौर पर जमहूरी तौर पर तो एक कहना चाहिए स्टेप अहेड हम चले गए हैं। आसमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए। हम एक स्टेप अहेड चले गए हैं। हम जानते हैं कि सिंध की असम्बली बाकायदा तौर पर अब सेटल हो गई है। दूसरी जानिब हमने पंजाब में भी आज देख लिया मरियम नवाज को बतौर वज़ीर आला पंजाब चुन लिया गया है, लेकिन हमने ऐसे ही पीपल्स पार्टी से मिलकर और नून लीग से मिलकर मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिलकर एक पहले पार्टी देखी जिसने करीबन 1.5 साल हुकूमत की और उसमें उनको बहुत सारे चैलेंजेस थे, जिसमें उनका ये दावा रहा कि उन्होंने अपने चैलेंजेस पर पूरा उतरते हुए आवाम को जो मुमकिन हो सका रिलीफ दिया। लेकिन अगर माशी तौर पर देखें तो पाकिस्तान का डाउनफॉल रहा है। इकनॉमिकली पाकिस्तान के लिए अभी भी बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से ये हुकूमत बनी है आप किस तरह से देखते हैं, आपका अपना तज्जिया क्या है जिस तरह से वजीर आला चुना गया है मरियम नवाज साहिबा को एंड सो ऑन, और जो भी हमने कैबिनेट की फॉर्मेशन की मीटिंग्स देखी हैं? आसमा वदूद साहिबा को आसमा साहिबा, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं आ रही है। क्या आप थोड़ा सा लाउड बोल सकती हैं ताकि आपकी आवाज़ हम तक ठीक पहुंच सके? सुन पा रहे हैं? जी 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 कंटिन्यू कीजिए। जो इलेक्शन हमने देखा है, ये इलेक्शन जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है और इस पे जितने क्वेश्चन मार्क्स हैं वो तो एक बिल्कुल ही अलग बहस है। और उसके हवाले से जैसे आपने कहा ना कि पीडीएम भी पहले ऑल अगेंस्ट वन का एक फॉर्मूला बनाया गया था जो कि इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। उसकी वजह ये थी कि उसको बेसिकली वो पीपल सपोर्ट हासिल नहीं रही। इस वक्त भी हमारे पास एक ऐसी गवर्नमेंट बनने जा रही है, अभी भी जो आपका पंजाब में इट इज अ मोमेंट ऑफ ट्राइंग वेस्ट। मुझे तो ऐसे बाज़-औक़ात अफसोस होता है। आसमा, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं आ रही है। गुफ्तगू की सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सलीम शेख साहब, आपकी जानिब आ जाते हैं। पंजाब में तमाम तर जो हलचल रही है गुज़िश्ता 2 हफ्तों से और आज के दिन सुबह से, एक तो पहली बात यह कि पंजाब के लिए एक नया और बड़ा दिन इस तौर से था कि पहली खातून वज़ीर आला पंजाब के लिए ये एक बड़ी बात है, लेकिन बहुत से हल्के इस बात के ऊपर थोड़ी सी तशवीश ज़रूर जाहिर कर रहे हैं कि जिस तौर से मरियम नवाज को चुना गया है, क्या ये खुद नून लीग के लिए कॉन्फिडेंस की बात होगा आगे चलकर, और इसके बाद पीपल्स पार्टी इस चीज़ को कितना, क्योंकि वो कैबिनेट में वो भी मौजूद होंगे, तो फिर पीपल्स पार्टी इसको कितना रिस्पेक्ट कर सकती है? देखिए, पीपल्स पार्टी को रिस्पेक्ट करेगी और जो जिस तरह इनका इंतखाब हुआ है मैं समझता हूँ उसमें कोई ऐसी कोई गलत बात नहीं है आइनी और कानूनी तौर पर, क्योंकि इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे और उनके जो हरीफ थे राना आफ्ताब साहब, उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए। लेकिन आज जो है वो कोई नुक्ता एतराज़ पर बात करना चाहते थे, लेकिन स्पीकर ने कहा कि आइन का आर्टिकल 130 के तहत जो है आज सिर्फ इंतखाब होना है, आज नुक्ता एतराज़ नहीं हो सकता। तो जिस पर जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तमाम अरकान जो है वो
वॉकआउट करके चले गए। उनको मनाने के लिए जो है वो एक कमेटी तश्कील दी गई, वो बनाकर लेकर आई, लेकिन 18 अरकान जो है वो वापस आए थे, लेकिन वो फिर दोबारा से जो है वो वापस चले गए, जिसकी वजह से जो है वो इंतखाब वन वे हुआ है। लेकिन अगर आप वोट की देखें कि उनको कितने वोट पड़े हैं, तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा को जो है 220 वोट पड़े हैं। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि वो एक या दो वोट ज़्यादा लेकर जो है वो वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं, तो ये इंतखाब जो है कोई एक दुरुस्त काम नहीं है। वो अब मरीम नवाज ने जब वज़ीर आला बन गई तो फिर उन्होंने ऐवान में जो तकरीर की, तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि मुझे अच्छा लगता कि ये जो अपोजिशन वाले हैं ये भी ऐवान में बैठे होते और ये यहाँ पर जो है वो आवाज़ें लगा रहे होते, और मैं फिर जो है उनकी आवाज़ें सुनती और फिर मैं अपनी तकरीर जारी रखती। के साथ साथ उन्होंने जो है आज के अपने वज़ीर आला मुंतखब होने पर जो है वो अपोजिशन को जो है वो सारा क्रेडिट दिया। उनका ये कहना था कि अगर अपोजिशन ना होती और वो मुझे इस तरह सियासत में ना लेकर आती तो शायद मैं आज वज़ीर आला ना होती, क्योंकि उनका ये कहना था कि मैंने जो स्ट्रगल की है वो अपोजिशन की वजह से की है। साथ साथ उनका ये कहना था कि मैंने जेलें काटी हैं और साथ साथ मैंने अपने वालिद की मौजूदगी में गिरफ़्तारी दी और मेरे वालिद को मेरी मौजूदगी में गिरफ़्तार किया गया। और अब मैं बताता हूँ कि आज उन्होंने जब गवर्नर पंजाब से हलफ ले लिया, हलफ लेने के बाद उन्होंने अपना दफ्तर संभाला है, तो अब तक जो है वो तीसरी मीटिंग जो है वो चेयर कर रही हैं। और सबसे पहले उन्होंने अमन व अमान के हवाले से जो है वो मीटिंग चेयर की है और उन्होंने कहा है कि अमन व अमान जो है वो उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। और ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से उन्होंने बात की है कि ख़वातीन के हवाले से कोई भी अमन व अमान का मसला हो तो वो उनकी रेड लाइन है। ये बात उन्होंने जो है असम्बली के फ्लोर पर भी कही है। और आज जो इजलास हुआ है, पहला जो इजलास है वो अमन व अमान के हवाले से हुआ और दूसरा जो है वो प्राइस कंट्रोल कमेटियों के हवाले से हुआ है। और उसमें कहा गया है कि 5 दिन के अंदर अंदर जो है वो कीमतों के हवाले से जो है वो कमेटियाँ तश्कील दे दी चाहिए। और फिर जो है कोई भी ऐसा शख्स जो कि ज़्यादा रिवाइव करने की भी कोशिश की है, वो जो लैपटॉप स्कीम, बाइक स्कीम, स्कॉलरशिप्स एंड सो ऑन, मेरे ख्याल में वो एक यूथ के लिए उन्होंने तमाम तर बातें जो अपने जलसों में की थी वो उस तरफ वापस आना चाह रही हैं और लोगों को याद दिलाना चाह रही है कि मुझे याद है कि मैंने आपसे क्या बात की है। तारिक चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। जानना ये चाहते हैं कि मरीम नवाज का क्या तमाम तर इस वक्त जो चैलेंजेस है उनसे उनका मुकाबला होगा या पीडीएम की पिछली हुकूमत ने जो पंजाब में काम किया उससे उनका मुकाबला होगा? देखिए, पीडीएम की जो पंजाब में हुकूमत थी या जहाँ भी हुकूमत थी, मरीम का जो कंपैरिजन है वो 2 चीफ मिनिस्टरों से होगा जो कंटेम्प्रेरी हैं। 2018 से 2021 तक जो 4.25 साल की हुकूमत थी बुज़दार साहब की, जब पंजाब में 6 चीफ सेक्रेटरी तब्दील हुए, 6 आईजी तब्दील हुए और पूरे पंजाब में जो तबादलों का तकर्रियों का झकड़ चलता था हर 2 हफ्तों बाद, और जो रहीम यार खां का जो एसपी है वो पिंडी पहुंच जाता था और पिंडी का जो एसपी है वो पहुंच जाता था लाहौर, और लाहौर का जो है वो फैसलाबाद। एक बाकायदा अजीबोगरीब तरीके से खलबली रहती थी हर वक्त ब्यूरोक्रेसी में। और आपको पता है कि बुज़दार साहब कहते रहे कि मैं तो ज़ेर तरबियत हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है। वो चीफ मिनिस्टर जिनको ये भी नहीं पता था कि नेस्ट पाक और नेस्ले में क्या फ़र्क है, बाकायदा लतीफ़े बनते थे बुज़दार साहब के। दूसरा उनका कंपैरिजन होगा अपने चाचा शहबाज शरीफ साहब से, जिन्होंने पंजाब में ऐसा परफॉर्म किया कि इतने मुश्किल हालात के बावजूद भी मुस्लिम लीग नून जो है पंजाब में सर्वाइव कर गई। और शहबाज शरीफ साहब को मेट्रो और जो ऑरेंज ट्रेनें और दीगर प्रोजेक्ट्स हैं उसकी वजह से याद रखा जाता है। तो उनका कंपैरिजन दो एक्सट्रीम से होगा, एक तरफ बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस, एक तरफ शहबाज साहब की परफॉर्मेंस। तो अब देखना ये है कि जो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, क्योंकि जो हम ही सब यहाँ पर बैठ के जब तज्जिया कर रहे थे और बात कर रहे थे कि नून लीग की पॉपुलैरिटी में क्या इजाफा हुआ है पीडीएम की हुकूमत के बाद या कम हुआ है, एक अंदाजा यही लगाया गया कि नून लीग को नुकसान जरूर हुआ है पिछली हुकूमत जो उन्होंने हासिल की। सो अब क्या उनके पास खुला प्लेटफॉर्म है वो तमाम तर जो पॉपुलैरिटी इन अ रॉन्ग वे उन्होंने हासिल की उसे चेंज करने के लिए, या ये ज्यादा बड़ा चैलेंज है? देखिए, जहाँ तक तो पॉपुलैरिटी का ताल्लुक है तो मैं गेज करता हूँ सीटों से। 2018 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को, अगर मुझे सलीम शेख साहब जो है वो थोड़ा करेक्ट भी कर देंगे, 160 सीटें मिली थी मेरे ख्याल डायरेक्ट, और जो ख़वातीन वगैरह के नशिस्तें डाल के उनको उस वक्त हुकूमत बनाने की पोजीशन में थे, लेकिन उस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी जो थी या उनकी जो मेजॉरिटी थी उसको कर्टेल किया गया और हुकूमत बनाने नहीं दी गई। आज उनके पास 226 सीटें मिली हैं, 226 वोट मिले हैं स्पीकर साहब को और 220 वोट मिले हैं, सीटें यानी मिली हैं डिप्टी स्पीकर को और मरीम को। तो उनकी जो पॉपुलैरिटी है जो न्यूमेरिकली अगर देखा जाए तो वो तकरीबन उतनी है जितनी पहले थी, जबकि उस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी उसकी सीटें ज़्यादा थी और आज उसकी सीटें कम है। और वैसे भी
खुद अपने एक फैसले के तहत उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है अब तो नाम ही नहीं है, अब तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है। तो मेरा ख्याल है ये इस वक्त इलेक्शन के बाद ये इशू नहीं होता कि किसके पास कितने वोट मिले कितने नहीं मिले। अब उनके पास एक कंफर्टेबल, बल्कि कंफर्टेबल ज़्यादा मेजॉरिटी है। अपना जो एजेंडा उनका होगा पंजाब में यूथ का, खवातीन का, उसको इम्प्लीमेंट करने में बड़ा चैलेंज नहीं है। चैलेंज सिर्फ ये है कि जो भी उनका विजन है मरियम साहबा का, उनकी पार्टी का, उसको वो किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करती हैं। ज़ाहिर शहबाज साहब बड़े मुतहर्रिक थे, सुबह 6 बजे उठ जाते थे। मरियम साहबा को उनसे पहले और उन्हीं की तरह मुतहर्रिक होना पड़ेगा। अगर उतना मुतहर्रिक होगी, मुकाबला यूं कहा जाए कि अपनी ही पार्टी से है तो ये गलत नहीं होगा। आसमा साहिबा, एक तो आप अपना जवाब कंटिन्यू कर सकती हैं, आपकी आवाज बीच में कट गई थी। दूसरा ये कि कितना बड़ा चैलेंज आप समझते हैं नून लीग के लिए है? हमारा मुद्दा यह है कि क्या उनका मुकाबला खुद नून लीग की पिछली पीडीएम की हुकूमत से है या फिर पीटीआई की हुकूमत से उनका मुआवजा किया जाएगा पंजाब हुकूमत में? जी आसमा साहिबा, अगर आपको आवाज आ रही है तो जवाब दीजिएगा। आसमा साहिबा को आवाज़ नहीं आ रही है। आपकी जानिब आते हैं सलीम, यकीनी तौर पर जिस तरह से अभी खुद तारिक चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि मेरे ख्याल में उनकी अपनी पार्टी से उनका बड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड या बेंचमार्क जो सेट है वो उन्हें ब्रेक करना है और उसको कहीं ना कहीं इन अ गुड वे कह लें कि शहबाज शरीफ साहब से निकाल कर अपनी तरफ लेकर आना। ये कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है, लेकिन मामला सिर्फ यहाँ तक है। इकोनॉमिकली कितना मुश्किल होगा पंजाब हुकूमत को आगे लेकर चलना, कंसिडरिंग कि इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है। और बहुत सारे वादे किए हैं नून लीग ने, सेहत कार्ड के साथ उन्होंने इंश्योरेंस की भी बात की है, इसके अलावा उन्होंने स्कॉलरशिप्स की भी बात की है। जी बिल्कुल, देखिए चैलेंजेस तो यकीनन होंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो चैलेंजेस को मीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस की बात करें तो उनके पास जो है वो घर में 2 तजर्बे मौजूद है। एक उनके वालिद साहब की शक्ल में कि वो वज़ीर आला भी रहे और वज़ीर आज़म भी रहे, और उसके साथ साथ उनके चचा जो है वो भी वज़ीर आला रहे और वज़ीर आज़म भी रहे। तो मैं नहीं समझता, और आज जो उन्होंने अपना एक हेक्टिक डे गुजारा है, सुबह से वो जो है तकरीबन 11 बजे से पंजाब असम्बली में मौजूद हैं और अभी तक जो है वो ऐवान वज़ीर आला में जो है वो मीटिंग्स ले रही हैं। 3री मीटिंग उनकी जारी है और हदायत जारी। वज़ारत आला में अभी भी वो मौजूद हैं और बहुत बिजी भी है और कोशिश कर रही हैं कि वो एक बेंचमार्क जो सेट है उसे मीट करने के लिए जो बिगिनिंग है उनकी अच्छे से हो सके। इसके साथ ही हमारे आज के रिपोर्टर का शो का टाइम खत्म हो गया। मुलाकात होगी अगले शो में।